गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार हमें किस तरह के गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम इस पे बृहद रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप वैदिक शिवम चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार हटाने वाला, अर्थात गुरु दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, वहीं रू का अर्थ होता है हटाने वाला। गुकारस्व अंधकारस्तु ऋकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात गुकार यानी अंधकार और ऋकार यानी तेज, जो अंधकार का ज्ञान का प्रकाश देकर के निरोध करता है, वही गुरु कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी साधक को उसकी पूर्णता की ओर आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को नदी पार नहीं करा सकता है। ठीक वैसे ही एक अबोध व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, वो आपको भगवान के बारे में क्या ही बता सकता है। इसलिए हमें गुरु का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसे ही सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने सद्गुरु भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, उनके बताए गए मार्ग पे चलते हैं तथा जो भी गुरु का आदेश है उसे अक्षरशः नियम पूर्वक अनुष्ठान की भांति जब तक वो पूरा न हो कार्य वो करते रहते हैं। ये मतलब नहीं है कि अगर गुरु का आदेश है कि आप गोबर काछो, गौ सेवा करो, तो निश्चय ही आपको गौ सेवा ही करनी चाहिए, उस गोबर को ही हटाना चाहिए। उससे ही आपको मोक्ष मिलेगा, उससे ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु का आदेश कुछ भी हो, ये हमें सोचने और विचारने की ज़रूरत नहीं है कि वो कार्य अच्छा है या बुरा है। गुरु हमारे लिए उस कार्य को ही चयन करेंगे जिससे हमारा परम कल्याण होगा, जिससे हमारा मोक्ष होगा, जिससे हमारा सदोगति होगा। इसलिए गुरु का आदेश ही शास्त्र होना चाहिए, गुरु का कथन ही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। जो रास्ता दिखाए हैं उसी पे चलना चाहिए। इसलिए सद्गुरु भगवान के वाक्यों को शास्त्र के रूप में लेकर के उस पर अनुसरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह निःशर्त दिव्य प्रेम बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। यह सभी संबंधों से उन्नत एवं पवित्र होता है। किसी के जीवन में बहुत से शिक्षक तो हो सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दैवीय नियम परिपूर्ण होता है। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि ऐसे सद्गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय से उस भगवान को, उस परम ईश्वर को निरंतर पुकारना चाहिए। जब आप ईश्वर को यह दिलासा दिला देते हैं कि आप केवल उनके लिए ही ललायित हैं, भगवान का पुकार इस तरह से होना चाहिए कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए तब तक रोता रहता है, तब तक परेशान रहता है, जब तक कि उसकी माँ उसको आ कर के और गोद में ना उठा ले। इस प्रकार की बेचैनी हमें होनी चाहिए। तब भगवान क्या करते हैं कि हमारे पास उस सद्गुरु भगवान को भेजते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान को कैसे जाना जाए। केवल वही जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को उसे जानना सिखा सकता है। अन्यथा कोई और व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को नहीं बता सकता है। वो तो केवल भगवान का ही स्वरूप हो सकते हैं, वो तो केवल सद्गुरु भगवान ही हो सकते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक लाइन में अगर कहा जाए तो इस ब्रह्मांड में
सद्गुरु भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हर साधक को एक संदेश है, रिक्वेस्ट है कि आपके मन में किसी भी तरह की जागृति हो, किसी भी तरह की कोई भी भावना हो, अच्छा हो, बुरा हो, गलत है, सही है, कुछ भी परेशानी हो, तो अपने गुरुदेव से आपको खुल करके उस विषय पे बात करना चाहिए। निश्चय ही सद्गुरुदेव भगवान आपके उस प्रश्न का हल बताएंगे, उस विपत्ति से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और आपको अपने सद्गुरु भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए और आपको परमपिता परमेश्वर का स्वरूप ही अपने गुरुदेव भगवान में देखना चाहिए। रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारे जो सद्गुरुदेव भगवान हैं वो परमपिता परमेश्वर नहीं है, और जो परमपिता परमेश्वर हैं वो हमारे सद्गुरुदेव भगवान नहीं है। दोनों एक ही हैं, कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और बताते चल रहा हूँ कि कोशिश व्यक्ति को करना चाहिए कि जिस भी गुरु का आप चयन करें, कोई ये नहीं है कि आप यहाँ ही गुरु दीक्षा लें, लेकिन जिसका भी आप चयन करें वो एक सन्यासी होना चाहिए व्यक्ति को, उस गुरु को योगी होना चाहिए, परम योगी होना चाहिए, उसको धर्म आचरण नियम तो होना ही चाहिए। वो जहाँ पे व्यक्ति बैठे, वो जहाँ पे उसके गुरु हों, उस पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, नकारात्मक तो हो ही नहीं। दूसरा चीज़, गांव में क्या होता है कि गुरु घराना जिसको बोलते हैं लोग कि गृहस्थ गुरु हैं, उनकी पत्नी बच्चे सब लोग हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि गुरु का पुत्र जो है वो हमारे पुत्र को भी गुरु दीक्षा देगा, नहीं। अगर गुरु घराने में जो गुरु बनने वाला व्यक्ति है वो नियम का पालन नहीं करता है, धर्म का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से गुरु दीक्षा लेना अपराध है, उससे नहीं लेना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति से गुरु दीक्षा लेंगे जो इसके पास ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई आचरण है, ना ही तो उसको ईश्वर तत्व का बोध ही है, चलो मान लो कि उसके पास ज्ञान भी है तो उसके पास कर्म नहीं है वो, तो ऐसा व्यक्ति ठीक उस अंधे व्यक्ति के समान है जो स्वयं अंधा होते हुए भी दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है। इस तरह से दोनों ही गिर जाएंगे, दोनों का ही पतन हो जाएगा। इसलिए सदैव गुरु ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भवसागर को जानता हो, जो स्वयं भवसागर पार करने में समर्थवान हो, वही आपको उस भवसागर से बाहर निकाल सकता है और परम मोक्ष प्रदान करा सकता है। इसलिए गुरु का चयन सदैव बहुत ध्यान से करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा को आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इस दिन आप सभी को अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि गुरु का फोटो रख करके चिंतन मनन और ध्यान में समय व्यतीत करना चाहिए और मानसिक रूप से गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, गुरु पूर्णिमा महापर्व की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अलख निरंजन, अलख निरंजन।